वेलकम टू आवर चैनल अवराज नर्सिंग। आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन में से बहुत से क्वेश्चन आपको यूपी सीनेट बीएससी एग्जाम 6 जून को देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करने पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अथॉरिटी सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर हॉस्पिटल इन इंडिया। मतलब भारत में अस्पतालों के लिए एक मानक कौन निर्धारित करता है। जो इंडिया में हॉस्पिटल रन होता है वो उसका एक्रीडेशन कौन देता है, तो वो होता है NABH, NBRI, CBI या DRDO। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा NABH। NABH का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है NABH का फुल फॉर्म, तो आप वहाँ पे लिखेंगे नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेयर आर द रेडियो एक्टिव डिवाइस मोस्टली केप्ट। रेडियोधर्मी उपकरण सामान्यतः कहाँ रखे जाते हैं। इन द बेसमेंट, ऑन द टॉप फ्लोर, आउटसाइड द बिल्डिंग या फिर क्लोज द पावर जनरेशन रूम। तो आप देखे होंगे जो एक्सरे, MRI, CT स्कैन की मशीनें होती हैं वो सबसे ज़्यादा आपको बेसमेंट में देखने को मिलेंगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन द बेसमेंट। ए इज अ करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम में। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको 6 जून को देखने को मिलेंगे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। थर्ड क्वेश्चन अपना, व्हाट आर द टेम्परेचर मेंटेन्ड इन ए मार्ग्यू। मतलब मार्चरी में तापमान कितना बनाए रखा जाता है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 या 6 से 8। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 2 से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इमरजेंसी सर्विसेज व्हिच इंश्योर दैट बोन्स डू नॉट मूव द पंक्चर ऑर्गन इन केस ऑफ फ्रैक्चर एंड इंजरी। आपातकालीन सेवा में उपयोग किए जाने वाला वह उपकरण कौन सा है जो फ्रैक्चर की स्थिति में हड्डियों में हिलने और अंगों को क्षति पहुंचाने से रोकता है। तो सर्विकल कॉलर नहीं होगा, डेफिब्रिलेटर भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्प्लिंट। स्प्लिंट होता है कि मतलब जैसे आप कुछ भी है बांध देते हैं वहाँ पे मजबूत कर देते हैं कि हिले डुले ना, इसलिए उसको हम स्प्लिंट कहते हैं। जैसे कि हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसमें स्प्लिंट का उपयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्प्लिंट। हॉट कलर कोड इज यूज्ड फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। मतलब कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा रंग कोड प्रयोग किया जाता है, रेड, ब्लू, ब्लैक या ग्रीन। तो कार्डियक अरेस्ट में आपको ब्लू कलर कोड यूज किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू। इन हॉट केसेस कैन द मेडिकल डेट ऑफ द पेशेंट्स बी डिस्क्लोज्ड। रोगी का चिकित्सा डेटा किन परिस्थितियों में प्रकट किया जाता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ लीगल इश्यूज, इन केस ऑफ स्टडी पर्पज। तो अगर कोई पेशेंट्स है उसका मेडिकल डाटा डिस्क्लोज कब किया जाता है, जब लीगल इश्यू के कारण, इन केस ऑफ लीगल इश्यू। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी, 20 फरवरी, 7 अप्रैल या 7 अगस्त। तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपका मनाया जाता है कितने तारीख को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल। Which one of the following is an unhealthy habit? निम्नलिखित में से कौन सी अस्वस्थ आदत है, शेयरिंग फूड, ईटिंग विदाउट वॉशिंग वन हैंड, बाथिंग ट्वाइस अ डे। तो आप ये भी नहीं है, एंड अगर बाथिंग ट्वाइस अ डे ये भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ईटिंग विदाउट वॉशिंग वन हैंड्स। आप हाथ धुल के खाना नहीं खाते हैं, एक हाथ धुल के खाना खाते हैं, तो ये आपकी अनहेल्दी हैबिट है। बी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following is the main cause of transmission of the hepatitis virus? हेपाटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण क्या है, बाइट ऑफ मॉस्किटो, शेयरिंग ड्रग्स नीडल्स, ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा शेयरिंग ड्रग्स नीडल। बी इज अ करेक्ट आंसर। द मेन कॉज ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज इज। संक्रामक रोगों का मुख्य कारक क्या है, कॉन्टामिनेटेड एयर, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, कॉन्टामिनेटेड फूड या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अगर संक्रामक रोगों का मुख्य कारक कॉन्टामिनेटेड एयर भी है,
पुअर हाइजीन भी हो सकता है, कॉन्टेमिनेटेड फूड भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। Which of the following factors is necessary for a healthy person? स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, ऑल ऑफ द एबव। तो वैक्सीनेशन भी जरूरी है, बैलेंस डाइट भी, पर्सनल हाइजीन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। द जर्म्स अटैक योर टीथ एंड फॉर्म स्मॉल होल स्काल्ड। कीटाणु दांतों का पर आक्रमण करके छोटे छेद बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? कैविटीज, स्पॉट्स, मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैविटीज। कैविटीज इज अ करेक्ट आंसर। फ्रेश फूड एंड फ्रेश फ्रूट्स कंटेन्स मोर ऑफ। ताजे खाद्य पदार्थों और फलों में किसकी मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन्स, फैट, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आपके विटामिन की जो होता है सबसे ज़्यादा विटामिन की मात्रा होती है। करेक्ट आंसर होगा सी इज अ करेक्ट आंसर। नॉरिशमेंट ऑफ नर्व सेल्स इज प्रोवाइडेड बाई। तंत्रिका कोशिका के पोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B1 या विटामिन डी। तो तंत्रिका कोशिकाओं के पोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसमें आपको विटामिन B12, ए इज अ करेक्ट आंसर। नॉर्मली ए बैलेंस डाइट शुड बी एबल टू प्रोवाइड अबाउट। सामान्यतः एक संतुलित आहार प्रतिदिन लगभग कितनी कैलोरी प्रदान करना चाहिए? 2500 कैलोरी पर डे, 3000, 3500 या 4000 पर डे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 2500 कैलोरी पर डे। नॉर्मली ए बैलेंस डाइट शुड बी एबल टू प्रोवाइड अबाउट 2500 कैलोरी पर डे। ए इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following vitamins is produced in the sun rays? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। एक ऑप्शन होगा इसमें डी होगा, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका विटामिन डी होगा। सूर्य की किरणों से विटामिन डी बनता है। आफ्टर यू हैव वॉश्ड योर हैंड्स, which of the following items is an acceptable item? ड्राई योर हैंड्स विथ। हाथ धोने के बाद हाथ सुखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उपयुक्त है? योर किचन एप्रॉन, सिंगल यूज पेपर टॉवेल्स, ए क्लॉथ टॉवेल्स या नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगल यूज पेपर टॉवेल्स, ना कि योर किचन एप्रॉन, ए क्लॉथ टॉवल। करेक्ट आंसर इसका बी होगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। हैंड्स शुड बी वॉश्ड विद वाटर एंड सॉप फॉर एटलीस्ट हाउ लॉन्ग। हाथों को पानी और साबुन से कम कितनी देर तक धोना चाहिए? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या फिर 20 सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 20 सेकंड। एंड हैंड वॉशिंग के एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो हैंड वॉशिंग के होते हैं वो कितने स्टेप होते हैं? तो हैंड वॉशिंग के आपके 7 स्टेप होते हैं। हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप होते हैं? 7 स्टेप होते हैं। हैंड सैनिटाइजर्स आर एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हैंड सैनिटेशन बिकॉज। हैंड सैनिटाइजर हाथों की स्वच्छता की स्वीकार माध्यम क्यों है? दे आर जस्ट एन इफेक्टिव एंड वॉशिंग योर हैंड्स, दे किल ऑल द बैक्टीरिया ऑन योर हैंड्स, प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन देन वॉशिंग योर हैंड्स, या इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ हैंड्स फॉर्म ऑफ सैनिटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैंड सैनिटाइजर्स आर एन एक्सेप्टेबल फ्रॉम द फॉर्म ऑफ हैंड सैनिटेशन बिकॉज इसका करेक्ट आंसर होगा दे आर जस्ट इफेक्टिव एट हैंड वॉशिंग योर हैंड्स। ए इज अ करेक्ट आंसर। फूड हैंडलर्स शुड वॉश देयर हैंड्स आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित में से किस कार्य के बाद हाथ धोना चाहिए? टेकिंग आउट द गार्बेज, टचिंग द केमिकल्स, हैंडलिंग रॉ पोल्ट्री, ऑल ऑफ द एबव। तो अगर कोई फूड हैंडलर्स है उसको हाथ धोना चाहिए टेकिंग आउट द गार्बेज के बाद भी, टचिंग द केमिकल्स के बाद, हैंड रॉ पोल्ट्री, कुछ भी मतलब अगर वो कुछ भी टच कर रहा है तो उसको हैंड वॉश करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। द वैक्सी लेयर ऑन द इन्फेंट्स बॉडी इज। शिशु के शरीर पर पाई जाने वाली मोम जैसी परत को क्या कहते हैं? वर्निक्स, कैसियोसा, सीबम, लुनोगा या फिर ए एंड सी बॉथ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा वर्निक्स कैसियोसा। ए इज अ करेक्ट आंसर। What should be the APGAR score of a newborn?
इफ़ ही एग्जिबिट्स ए हार्ट रेट ऑफ 80 बीट्स पर मिनट, यदि नवजात शिशु की हृदय गति 80 बीट पर मिनट है तो उसका अपगार स्कोर क्या होगा? 0, 1, 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा 1। बी इज अ करेक्ट आंसर। द जेनेटिक मटेरियल्स इज नेक्ड इन, अनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल्स किसमें नग्न होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स या मल्टीसेलुलर सेल्स या बोथ ए एंड बी। तो जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है किसमें नग्न होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो ए इज अ करेक्ट आंसर, इसका ए होगा इसका करेक्ट आंसर। Which one of the following sets include bacterial disease? निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणु जनित रोगों का है? मतलब कि टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, मीसलेस या डिप्थेरिया, लेप्रोसी, प्लेग या कॉलरा, टाइफाइड, मम्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, प्लेग। तो which of the following sets includes bacterial disease? कौन सा समूह जीवाणु जनित रोगों का है? मतलब बैक्टीरियल से किसका कौन सा डिजीज होता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका डिप्थेरिया, लेप्रो, प्लेग। बी इज अ करेक्ट आंसर। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएट विद, ह्यूमरल प्रतिरक्षा किससे संबंधित? टी सेल्स, बी सेल्स, मार्कोफेजेज या बोथ ए एंड बी। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है किससे एसोसिएटेड होता है? इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी सेल्स। बी इज अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी सेल्स। द एंटीबॉडी व्हिच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर इज, प्लेसेंटा बाधा को पार करने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? IgA, IgE, IgM या IgG। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? द एंटीबॉडी व्हिच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर इज IgG। इसका करेक्ट आंसर होगा IgG। An instrument used by the doctor to check the blood pressure in humans along with a stethoscope in commonly known as, स्टेथोस्कोप के साथ रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का उपयोग क्या कहलाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, मेजरिंग टेप या फिर थर्मामीटर। तो इसमें स्फैग्नोमैनोमीटर करेक्ट आंसर होगा। स्टेथोस्कोप से हम हार्ट बीट सुनते हैं एंड मेजरिंग टेप हो गया, थर्मामीटर से टेम्परेचर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए इज अ करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा स्फैग्नोमैनोमीटर, जिससे हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर टू चेक बॉडी टेम्परेचर इज कॉमनली नोन एज, शरीर का तापमान जांचने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाता है? तो अभी आप हमने क्या बताया, अगर टेम्परेचर के लिए क्या होता है? थर्मामीटर यूज होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? थर्मामीटर। थर्मामीटर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टूल स्पेसिफिकली यूज्ड बाय ENT डॉक्टर्स टू हेल्प चेक द पेशेंट्स ईयर कैनल, कान की नली की जांच के लिए ENT मतलब ENT चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? ENT में आपका आँख, नाक, कान, गला का होता है। इसका ऑप्शन में है राउंडोमीटर, ऑटोस्कोप, मेजरिंग टेप, थर्मामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटोस्कोप। An instrument used to record the electrical activity of the heart over a period of time is known as, हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? EEG, डायलेसर, ECG या हार्ट हीट रिकॉर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ECG होगा। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करिए। एंड EEG क्या होता है? EEG का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी कमेंट करिए आप लोग। देखो इससे हार्ट का लेते हैं, इससे ब्रेन का होता है, पर इसका दोनों का फुल फॉर्म कमेंट करिए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेट, वजन मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र, मेजरिंग स्केल, गॉज, वेटिंग स्केल या सिलेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज ए करेक्ट आंसर। मटेरियल यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स एज वेल एज क्लीन वाउंड्स इज नोन एज, रक्त एवं अन्य द्रवों को सोखने तथा घाव को साफ करने के लिए प्रयुक्त सामग्री क्या कहलाती है? सीजर, बैंडेज, गॉज स्पोंग, स्कालपेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मटेरियल यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स एज वेल एज क्लीन वाउंड्स इज नोन एज, जैसे रक्त हो गया, कोई भी द्रव पदार्थ हो गया, कोई ब्लड हो गया, कुछ भी हो गया आपका पेशेंट से, घाव को साफ करने के लिए उसको क्या हम किसका प्रयोग करते हैं? गॉज स्पोंग का प्रयोग करते हैं। सी इज अ करेक्ट आंसर। ए कॉमन मशीन यूज टू स्टेरिलाइज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर प्रेशराइज्ड सैचुरेटेड स्टीम इन नोन एज,
दाब युक्त संतृप्त भाप द्वारा चिकित्सा उपकरणों को निष्फल करने के लिए वाली मशीन क्या कहलाती है? मतलब कि एक कॉमन मशीन यूज टू स्टरलाइज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अंडर प्रेशराइज्ड सैचुरेटेड स्टीम इन नोन एज। दाब युक्त संतृप्त भाप द्वारा चिकित्सा उपकरणों को निष्फल करने वाली मशीन क्या कहलाती है? स्कालपेल, सेंट्रीफ्यूग, ऑटोक्लेव या नेबुलाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑटोक्लेव। सी इज अ करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग पिछली ईयर उससे पहले का एग्जाम दिए होंगे, क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, अगर मिला होगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका 12 मई होगा। और एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, लेडी लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है लेडी लैम्प का। एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे का भी क्वेश्चन आता है तो भी 12 मई होगा। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। Which of the following is not an attribute of a good nurse? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी नर्स का गुण नहीं है? एम्पैथी, सहानुभूत अच्छा गुण है। केयरिंग भी अच्छा गुण है। केयर भी अच्छा। ओवर फ्रेंडली, सी इज अ करेक्ट आंसर। ये अच्छा नहीं है, ओवर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए एंड केयर भी करना चाहिए, एम्पैथी भी रहना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ओवर फ्रेंडली। व्हाइल एग्जामिनेशन ए पेशेंट मस्ट गो टू। रूटीन जांच के लिए रोगी को कहाँ जाना चाहिए? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, वेंटिलेटर। तो व्हाइल एग्जामिनेशन ए पेशेंट मस्ट गो टू, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा पैथोलॉजी। बी इज अ करेक्ट आंसर। बीपी इज मेजर्ड बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट? किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, थर्मामीटर या फिर वेंटिलेटर। स्फेग्नोमैनोमीटर इज ए करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, टफ हैं, मॉडरेट भी हैं, पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। व्हेन गिविंग केयर फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग व्हाट शुड यू डू फर्स्ट? बाह्य रक्तस्राव होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? एलिवेट द इंजरी, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, अप्लाई लूज ड्रेसिंग, अप्लाई ए टर्निक्यूट। तो व्हेन गिविंग केयर ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग व्हाट शुड डू यू फर्स्ट? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा अप्लाई। क्या अप्लाई करना चाहिए? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। अगर रक्तस्राव हो रहा है तो आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करिए। एंड इसका बी इज ए करेक्ट आंसर होगा। और जो हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, तो इससे आ सकते हैं कौन सा डिजीज कंडीशन किस डिपार्टमेंट में हम चेकअप करवाते हैं, दिखाते हैं। ये क्वेश्चन भी कन्फर्म है, 1-2 क्वेश्चन आता है, तो ये सारा पढ़ लीजिएगा। 1-2 फुल फॉर्म भी आता है किसी चीज़ का, ईसीजी हो गया या फिर नॉर्मल भी पूछ सकता है। बीपी का फुल फॉर्म बताइए, ब्लड प्रेशर। ज़रूरी नहीं कि टफ ही आएगा, इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन पेपर हमेशा बनता है। तो 39 क्वेश्चन अपना, प्रॉपर हैंड वॉशिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हाथ धोने का दिवस कब मनाया जाता है? मतलब हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो हैंड वॉशिंग डे जो अपना है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है अपना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 अक्टूबर। एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर परफॉर्म्ड व्हेन हार्ट्स स्टॉप बीटिंग इज नोन एज। मतलब हृदय की धड़कन बंद होने पर की जाने वाली आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईसीजी, इको, सीपीआर या ईईजी। तो इसमें हम सीपीआर देते हैं। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है, हार्ट बीट रुक रही, तो उसको हम सीपीआर देते हैं। और सीपीआर जो देते हैं उसमें कितना कंप्रेशन होता है? 30 कंप्रेशन देते हैं, फिर 2 ब्रीथ देते हैं। 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ एडल्ट में। व्हिच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस? अत्यधिक रक्तस्राव से कौन सी चिकित्सकीय स्थिति विकसित हो सकती है? शॉक, हाइपोग्लाइसेमिया, एनाफ्लाइसिस या हाइपरटेंशन। तो व्हिच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा शॉक। ए इज अ करेक्ट आंसर। हाँ, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया सीपीआर में, तो ये क्वेश्चन आ ही गया। हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर? सीपीआर के प्रत्येक चक्र में कितने कंप्रेशन और कितनी सांसें दी जाती हैं? 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ या फिर 30 कंप्रेशन 5 ब्रीथ या 15 कंप्रेशन 5 ब्रीथ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। बी इज अ करेक्ट आंसर। 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ देते हैं, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। हाउ डू यू हैव टू डू व्हेन ए पैसेंजर हैज़ नो पल्स? मतलब जब किसी व्यक्ति की नाड़ी नहीं मिल रही है तो क्या करना चाहिए? स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली,
पुट द विक्टिम इन द रिकवरी पोजीशन, कंटिन्यू विद द ब्रीदिंग चेक, काउंट पल्सेशंस। मतलब व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन ए पैसेंजर हैज नो पल्स। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा स्टार्ट CPR। अगर पल्स नहीं मिल रही तो आप स्टार्ट कर दीजिए CPR इमीडिएटली, क्योंकि पल्स नहीं मिल रही तो CPR को हम स्टार्ट करेंगे, नहीं चल रही है तो CPR स्टार्ट करिए। व्हाट इज स्काल्ड, स्काल्ड क्या है? ए बर्न बाई लिक्विड और गैस, ए बर्न बाई फायर, ए ब्रेक इन योर लेग, बीइंग बीटन विथ ए स्टिक। तो स्काल्ड हम किसको कहते हैं? ए बर्न बाई लिक्विड एयर गैस। अगर लिक्विड एयर गैस से जल जाता है कोई तो उसे हम स्काल्ड कंडीशन में लेके आए, स्काल्ड कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। व्हाट डू यू व्हेन समवन ब्रेक्स एन आर्म, किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाए तो क्या करना चाहिए? स्क्रीम एंड रन, पुट ए प्लास्टर ऑन इट, यूज ए एंटीसेप्टिक वाइप, पुट द आर्म ऑन ए स्लिंग। तो अगर किसी का हाथ टूट जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? तो आपको पुट द आर्म ऑन ए स्लिंग, डी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के। तो ये क्वेश्चन बायोलॉजी में भी आ सकता है एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आ सकता है। ये क्वेश्चंस आपका बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड दोनों में देखने को मिल सकता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विटामिन ए, नहीं सॉरी विटामिन के होगा। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट इज, एक स्वस्थ वयस्क के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 95, 98.6 फ़ारेनहाइट, 100.4 फ़ारेनहाइट या फिर 102 फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which blood group is known as the universal donor, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए, वी, ए बी या जीरो निगेटिव? ओ निगेटिव, सॉरी ओ निगेटिव होगा, जीरो निगेटिव नहीं होगा। तो which blood group is known as the universal donor, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओ, डी इज अ करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, ब्रेन, स्किन, हार्ट। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है आपका? मानव शरीर में हमारे सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गन है तो वो है स्किन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्किन होगा। एंड ये भी पूछ सकता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो फीमर होगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स होगा, जो कि कान में पाई जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन अपना, हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट, हाथ धोना किसकी रोकथाम के लिए प्रभावी तरीका है? फ्रैक्चर, बिल्कुल गलत है। फ्रैक्चर से और हैंड वॉशिंग से कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज भी नहीं है कोई, हाइपरटेंशन कुछ नहीं। इसका हैंड वॉशिंग किसके लिए? इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम करते हैं। हैंड वॉशिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट्स 50 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के। एंड इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको 6 जून को देखने को मिल सकते हैं। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप तक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से 50 क्वेश्चन लेके आएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत टाइम नहीं बचा हुआ एग्जाम में। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना सिलेक्शन लीजिए।